जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष जी चलवार। वेलकम बैक टू आवर चैनल जीत पथ। पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं हुई है बिकॉज कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। हम लोग को गांव वगैरह भी जाना पड़ता है, इस कारण से कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया था। इस कारण से पिछले 2 दिन तक लेक्चर नहीं आया है। आज ये तीसरा दिन है, अभी ये लेक्चर आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हम समतल में गति और सरल रेखा में गति के कुल 3 क्वेश्चन करेंगे जो बचे हुए थे जेईई मेंस 2024 अटेम्प्ट के। इसके बाद में हम कल से न्यूटन के लॉस के नियम यानी कि न्यूटन की गति के नियम एवं घर्षण के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हम कुछ 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको अगले हमारी सीरीज का मेन मोटिव ये है कि एक वीडियो पर हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करें जेईई मेंस के जो रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं। पर आज एक 3 क्वेश्चन लेकर किस लिए आए हैं, क्योंकि इनका टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगने वाला है। इसी कारण से जो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो देखते हैं हमारा 15वां नंबर का क्वेश्चन। एक टावर से एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसको धरती तक पहुंचने में लगा समय t1। वह दूसरी गेंद को उसी टावर से नीचे की ओर फेंका जाता है, वह इस गेंद को धरती तक पहुंचने में लगा समय t2। तीसरी गेंद को टावर से छोड़ दिया जाता है, इसको धरती पर आने में लगा समय t ज्ञात कीजिए। जेईई मेंस 2024 की 6 अप्रैल की शिफ्ट 1 में आया हुआ है क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे प्रश्न नंबर 15 हमारा। इसका सबसे पहले बना लेते हैं हम चित्र। ये हमारी होगी बिल्डिंग यानी कि टावर। एक बोल रहा है कि वो ऊपर की ओर फेंक करके जो नीचे आता है, इसका टाइमिंग दिया हुआ उसने t1। और एक और है जो ऊपर से नीचे की ओर u वेग से फेंका जाता है, इसकी टाइमिंग दी उसने t2। और एक और है जिसको u बराबर 0 से यानी कि छोड़ा जा रहा है, इसकी टाइमिंग है t। तो यही हमको फाइंड करना है। ये t1 t2 तो दी हुआ है, इसकी हाइट दी हुई है h। तो आइए हम, ये तो हमारा चित्र बन के तैयार हो गया है। आइए हम इसके आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पर गति का नियम लगा देंगे, s = ut + हाफ at का इसके, क्योंकि h कॉमन है, सब में विस्थापन तो कॉमन दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ से u चालू हो रहा है ऊपर की ओर, सब में विस्थापन कॉमन है, h बराबर ही विस्थापन है। तो आइए हम सबसे पहले इसके सवालों को, इसका जो समीकरण बन रहा है, पहले हम इसके समीकरण को बना लेंगे। तो जब हम इसके समीकरण को बनाएंगे, h नीचे की ओर है तो माइनस का h बराबर, u ऊपर की ओर है तो प्लस का u, t1 माइनस हाफ g t का स्क्वायर। ये g जो है नीचे वाला लग गया यानी कि माइनस वाला g। तभी एक और दूसरा g देखेंगे, माइनस का h। अभी ये माइनस का u लगेगा क्योंकि u नीचे की ओर, हम चिन्ह परिपाटी जो यूज़ कर रहे हैं ऊपर की ओर प्लस, नीचे की ओर माइनस। और ये हो जाएगा, u तो 0 है तो ये पूरा पर टर्म 0 हो जाएगा, -1/2 जी टी का स्क्वायर। अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले को t1 से भाग दे देते हैं और दूसरे वाले को t2 से भाग दे देते हैं। तो इसका जो समीकरण बनेगा -h/t1 प्लस का u माइनस हाफ g। ये t1 का स्क्वायर है, t2 का स्क्वायर है, यानी कि बिग वाला t है, ये t1। अभी दूसरा देखेंगे तो -h/t2 बराबर माइनस का u माइनस हाफ g t2। और फिर हम इन दोनों को आपस में कट कर लेंगे। u को हटा दें क्या, u को हटा देते हैं तो u तो ऐसे ही हट जाएगा, प्लस का माइनस हो गया ना। यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस का माइनस हो जाने वाला है। और फिर हम यहाँ से प्लस का h हो जाएगा, प्लस का h नहीं होगा, ये माइनस कॉमन होगा, माइनस कॉमन है, माइनस h को हम कॉमन कर रहे हैं, 1/t1 प्लस 1/t2। ये माइनस का h है, माइनस का h कॉमन किए। अभी यहाँ से भी हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, माइनस का हाफ और g कॉमन करके t1 प्लस t2 ये आ जाएगा। तो a माइनस से कैंसिल हो रहा है। फिर आइए हम इधर पर देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है। तो जब आप इसको फाइनली आंसर इसका निकालोगे तो ये आ जाने वाला है, t की जो वैल्यू आएगी यानी कि कैपिटल T की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रूट के अंदर t1 एंड t2।
आगे की जो कैलकुलेशन है वो आप करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन यदि मैं करके दिखाऊंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सब कुछ जब मैं ही करके दिखा दूंगा तब पेपर में तो आपको लोग हो जाना है ना। अभी पेपर तो मेरे को देना नहीं है, क्योंकि मेरा पेपर तो हो चुका है। तो पेपर जब तक कि आप लोग कैलकुलेशन को स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि पेपर पर कैलकुलेशन आप लोगों को ही करना है। मैंने यहाँ से पूरा सब कुछ बता दिया है। यहाँ से आपको टी का वैल्यू निकालना है। टी का वैल्यू फाइनल आंसर आएगा रूट के अंदर T1 इंटू T2। यदि ये आपको नहीं बनता है तो आप क्वेश्चन पर कमेंट कीजिए, इसका अगला हम NLM के चैप्टर पर भी बताएंगे। आइए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। दो कार आपस में 300 मीटर दूर हैं। दोनों एक दूसरे की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। दोनों में समान ब्रेक 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर लगाया जाता है, तो आखिरी में दोनों कारों के मध्य कितनी दूरी बचेगी? जी मेंस 2024 की 9 अप्रैल की शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर 2024। आइए हम देख लेते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। बोले तो प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 का कुछ ऐसा कंसेप्ट आएगा। ये हम उसका चित्र बना रहे हैं। ये कोई गाड़ी खड़ी है, ये कोई गाड़ी खड़ी है, ये दो गाड़ी खड़ी हैं आपस में कितनी दूरी से? 20 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से। ये भी 20 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से, वो 20 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, किसको ब्रेक लग रहा पीछे की, और यहाँ पर भी 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर से। दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई 300 मीटर हमको ये वाली। और अभी हम इसको मान लेंगे कि ये कुछ इतनी दूरी पर चल करके रुक जाती, ब्रेक लगाने पर मानेंगे हम कि इतनी दूरी पर चलने के बाद ये रुक जाती है। तो हम एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाएंगे हमारा, जो आप सभी लोग जानते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला क्या होता है? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो पहले हमने इधर पर चेंज कर दिए। कैसे चेंज हुआ? u² प्लस 2as, यही चेंज हुआ है। अभी v, तो v तो यहाँ पर रुक गई ही गाड़ी जा करके, इस कारण से हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस u यानी कि 20 का स्क्वायर, 2 a का मान तो 2 दिया हुआ है, और s वही तो हमको ज्ञात करना है कि कितना बचे रहा है करके। पीछे है ना, तो माइनस का 2 आ जाएगा चिन्ह परिपाटी से। ये तो 2 ही है, ये माइनस का 2 यहाँ पर पुट करने पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, बोले तो ये 20 400, 2 दूनी 4, माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 बराबर s। ये कट पिट के आ जाएगा s बराबर 100 मीटर। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस इधर बीच की बचेगी, ये भी 100 मीटर आगे आ जाएगी, ये भी 100 मीटर आगे आ जाएगी, तो ये 100 मीटर बचेगा। क्योंकि देखिए हमने एक साइड का निकाला है, एक साइड का भी सेम निकलेगा, क्योंकि जो टर्म्स दी हुई है, जो हमको मान दी हुई वो बराबर है। इस कारण से इसका जो आंसर आ जाने वाला वो आ जाएगा 100 मीटर। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17वां। प्रश्न नंबर 17वां हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17वें को। प्रश्न नंबर 17वां कह रहा है कि एक कार अपनी यात्रा के दौरान आधी दूरी 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। शेष आधी दूरी में समान समय में 6 मीटर प्रति सेकंड व 9 मीटर शेष आधी दूरी में समान समय में, यानी कि अभी मैं इसको चित्र बना करके बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि चाल से चलती है तो औसत चाल क्या होगी। औसत चाल का फॉर्मूला लगेगा। इसमें सरल रेखा में गति का एक क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं कि समतल में गति की कौन कौन से क्वेश्चन सब मिक्स होकर के आए, इस कारण से आपको समझ में नहीं आता हुआ। ये वाली है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा, ये भी समतल में गति से है, ये भी समतल में गति से है, ये भी समतल में गति से है, और फिर यहाँ से ये भी समतल में गति से हो सकता है। ऐसे कुल मिला के 3-4 क्वेश्चन है जो समतल में गति से आए हुए हैं। आइए हम देखते हैं अभी 17वां क्वेश्चन का हल, क्योंकि 17वां क्वेश्चन जो कह रहा है, 17वां क्वेश्चन के हिसाब से अभी हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा। 17वें क्वेश्चन के हिसाब से हम चित्र बनाएंगे तो चित्र पर हमको सब कुछ लिखना होगा। देखते हैं हम। तो 17वें क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला है शेष आधी दूरी, यानी कि मान लो कि ये आधी हो चुकी है, ये आधी दूरी कितनी? 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। ये पूरी दूरी को मान लेंगे हम s। दिख रहा है ना? ओ तेरी, सॉरी दोस्तों, मैं पेज पलटना भूल गया, इस कारण से नहीं दिखा। अभी 1 मिनट रुक जाइए,
तो मैं बता देता हूँ आप लोगों ने कि ये जो आधी दूरी है वो 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना है, और जो आगे की आधी दूरी है यानी कि आगे की आधी दूरी है, तो आगे की आधी दूरी ये चलेगी टी समय पर, ये भी चलेगी टी समय पर। इसकी चाल होगी 6 मीटर प्रति सेकंड, इसकी चाल होगी 9 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जो v का मान दिया है वो 3 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर v का मान 6 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर v का मान 9 मीटर प्रति सेकंड। पूरी दूरी दी हुई है हमको s, तो इतनी दूरी हो गई हमारी s/2, इतनी वापस से s/2। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो d बराबर होगा यानी कि दूरी के बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर हो जाएगा हमारा चाल इंटू समय। चाल इसकी 60, तो यहाँ पर d बराबर आ जाएगा 90। तो हम जब यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे d बराबर 60 एंड d बराबर 90 को, तो दूरी इसके बराबर है ना, ये जो दूरी निकली है हमारी वो दूरी इसके बराबर है, तो हम इसको उसके बराबर कर देंगे सबसे पहले। तो ये 60 प्लस 90 बराबर s/2, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी d बराबर 60, यहाँ पर d बराबर 90, तो हम जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हाफ आ जाएगा। तो अब जब हम इसको हल करेंगे यहाँ से, तो हमारी जो t की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा 15t बराबर s/2, और जो t बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा s/30। तो यहाँ पर जो t का मान निकला है वो आ गया s/30, तो t मान यहाँ पर भी और t का मान यहाँ पर भी। आइए हम यहाँ पर t देख लेंगे हमारा, तो यहाँ पर जो t1 रहेगा, अभी t का क्या मान रहेगा यहाँ पर s/2, तो s/2। समय, जो समय का मान निकाल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो चाल तो हो गई इसकी 3 मीटर प्रति सेकंड। ये जो चाल का गुणा करें हैं हमने इस पर, तो ये आ जाएगा s/6, t1 यानी कि s/6, और फिर t बराबर s/30, s/30। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे औसत चाल का। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल समय, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो टोटल दूरी हो गई हमारी s, अभी टोटल समय इतने के लिए समय है s/6, फिर इतने के लिए t समय लग रहा है ना बराबर बराबर, t यहाँ पर भी t यहाँ पर भी, तो प्लस s/30 प्लस s/30। तो जब हम इसको हल करेंगे यहाँ से 30 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 30 कॉमन, फिर ऊपर तो s जो है ही है, अभी यहाँ पर हो जाएगा 5s प्लस s, ये 5 है, ये s, ओके। तो अभी जो हो जाने वाला है ये हो जाएगा 30s, क्योंकि 30 ऊपर गया ना, 30s/7। तो ये फिर s से s वो 30s/7s, s से s कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 30/7, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से खिंची पिची हो गई, मेरे को मालूम है आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ से जो चली हुई वो बोला है कि आधी दूरी का भी 3 मीटर प्रति सेकंड, अगले टी समय में 6 मीटर प्रति सेकंड, अगले टी समय में 9 मीटर प्रति सेकंड, ये आधी दूरी का दिया हुआ है। तो हम पहले दूरी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, यानी कि चाल बटे चाल गुणा समय। तो चाल दी हुई और समय इसको दिया हुआ है, इसको गुणा करके हम जब इसके बराबर कर देंगे तो टी बराबर आ जाएगा s/30। वही हमने यहाँ पर किया है, टी का मान रखे हैं हमारा चाल बटे समय करके, जो वो क्या बोलते हैं क्या है, अरे एकदम मुंह पे रखा है पर आ नहीं रहा है। बाकी s/2 जो दूरी है हमारी, कुल यात्रा का आधा समय, आधी दूरी बटे चाल, इसकी ये तो s/6 आ गया। तो हम सबको जब v एवरेज करेंगे, टोटल दूरी बटे टोटल चाल, तो टोटल दूरी बटे टोटल समय, तो ये करने पर ही आ गया। यहाँ से आपको एलसीएम समझ में नहीं आता होगा, एलसीएम समझा देता हूँ। s/6 प्लस s/30 प्लस s/30, 30 का 30 इधर पर नीचे आ गया, 5s 6×5 तो 5s प्लस s 7s, एंड 30 ऊपर जाएगा तो 30s/7s, 30/7 ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को ये जो 3 क्वेश्चनों का सीरीज़ था ये अच्छा लगा होगा, और आज से हमारे मात्रक एवं मापन, समतल में गति और सरल रेखा में गति के सारे क्वेश्चन हमने हल करा दिए हैं। तो आशा है आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगती होगी, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए, और
अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और इस सीरीज़ के साथ में आप कंटिन्यू रहिए। यदि आप लोगों को बाद में आउटपुट नहीं दिखता है तो हम बताएंगे अब कैसे आउटपुट नहीं निकलेगा, जब आपको पहले ही सब कुछ हम एक एक क्वेश्चन आपको हल करा रहे हैं, एक एक चैप्टर वाइज करा रहे हैं। बहुत से आपको यूट्यूब पर सॉल्यूशन मिल जाएंगे कि 23 जनवरी का सॉल्यूशन, 24 जनवरी का सॉल्यूशन, इतने का सॉल्यूशन, पर चैप्टर वाइज कोई नहीं रहता। हम आप लोगों को चैप्टर वाइज करा रहे हैं। यदि पेपर के नज़दीक पर आपको वन शॉट सीरीज़ चलाई जाएंगी जो कुछ मिनटों की रहेगी, जैसे कि 10 मिनट 20 मिनट पर, उसमें पूरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाएगा और कुछ तुक्का ट्रिक्स भी आने वाली हैं जो आप लगा करके आसानी से अपने पेपर पर नंबर को बूस्ट कर सकते हैं। कुछ इस पर ट्रिक्स भी चलती हैं, जेईई मेंस पर ट्रिक्स चल जाती हैं, जेईई मेंस पर पीवाईक्यूज़ भी इनफ होते हैं, जेईई एडवांस पर पीवाईक्यूज़ इनफ नहीं होते हैं, पीवाईक्यूज़ के सामने कंसेप्ट भी आना ज़रूरी रहता है। पर इस पर मेंस के पेपर में आपको उतनी ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट उतनी फुलफिल नहीं होती। आप पीवाईक्यूज़ कर करके जाएंगे तो आपको भी बेस्ट मिलेगा। आप फार्मूलाज़ को बहुत अच्छे से कर लीजिए, पीवाईक्यूज़ को बहुत बाय हार्ट कर लीजिए, तो आपको बहुत सी अच्छी एनआईटीज़ हैं जो मिल सकती हैं। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग करते हैं। आज की जो ये सीरीज़ है, आज का ये 5 क्वेश्चन हमने डन कर दिया। कल हम मिलेंगे न्यूटन की गति के नियम और घर्षण के साथ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा।